14 फरवरी 2021 आज चौथा दिन आमरण अनशन का मिनिस्टर संगठन यहाँ पर सभी पदाधिकारी जो 5 पदाधिकारी जो आमरण अनशन में आज चौथे दिन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जनपदीय अध्यक्ष हमारे सामने हैं सौरभ चंद जी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आज चौथा दिन है और स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला है। हमारा तो सरकार से भी और विभाग के अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि आप अपनी हठधर्मिता छोड़ें। जो उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों और आम जनता के सपनों को लेकर बना था, उस राज्य की मूल अवधारणा जो होती है, उस मूल अवधारणा का पालन करें। और कर्मचारियों की जो समस्याएं, ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं नहीं है, जो उनकी वाजिब मांगे हैं। हमने सिर्फ एक्ट के तहत पदोन्नति संशोधन मांगे, वो भी विभाग नहीं कर पा रहा है। हमने एक्ट के तहत पदोन्नतियों में काउंसलिंग की मांग की, वो भी विभाग नहीं कर पा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप पदोन्नति का रोस्टर तय कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय पहले भी निर्देश दे चुके हैं कि आप समय समय पर रिक्त होने वाले पद के प्रति पदोन्नतियाँ करेंगे। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आदेश मानने को विभाग के अधिकारी तैयार नहीं है, तो कैसे इनसे आप उम्मीद करते हैं कि आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं का निस्तारण सही समय से करते होंगे। धन्यवाद। यहाँ पर पंकज जोशी जी, अल्मोड़ा के सचिव। बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे मूल 3 मांगे हैं जो बहुत बड़ी नहीं है, जो विभाग के एंड से होनी है, कोई शासन स्तर की बात नहीं है, जिसे विभागीय अधिकारी जानबूझकर लटका रहे हैं। ये हमारा शोषण किया जा रहा है, हम इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मरने तक यहाँ पर डटे रहेंगे। मैं सभी पदाधिकारियों से, सभी हमारे मिनिस्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन के संगठन के भी सभी सक्रिय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आइए, आप यहाँ पर आइए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे हमें अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सके और हम आपका जो है आपकी लड़ाई, अपने संगठन की लड़ाई, उसको मजबूती के साथ लड़ सकें। धन्यवाद। यहाँ पर धीरेन्द्र पाठक जी, महामंत्री कुमाऊं मंडल के, जिनके आह्वान पर आज ये चौथा दिन जो आमरण अनशन का है। तो पाठक जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो कहना है कि जो निदेशालय के जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनकी जो नादिरशाही वो चरम पर चली गई है, क्योंकि ये ऐसी मांगे नहीं है कि इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ता। अब चूँकि मजबूरी होगी, लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, शिक्षा निदेशक महोदय को भी पूर्व ज्ञापन दिया, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय 2 बार इनसे वार्ता की गई। उसके माननीय बाल विकास मंत्री रेखा मैडम से भी गया, चंद्रा पंत मैडम से भी गया, डीडीआर विधायक विष्णु जुफाल जी से भी हमको अवगत कराया गया। तो लगातार इनके द्वारा कह दिया गया, इसका मतलब ये लोग सीट पर बैठने के लायक नहीं है। उत्तराखंड में ऐसे अधिकारी को चिन्हित करना चाहिए तो अपनी सीट का काम खुद नहीं कर रहे। हमको तो इनकी सीट का काम करवाने के लिए हम एक प्रकार से बैठे हैं। हमने एक मांगा कि प्रमुख संशोधन हो। एक मंडल के आपने 23-24 संशोधन कर दिए, दूसरे मंडल के आपको 40 संशोधन पड़े हैं। ये कौन सी बात है भैया? दूसरा हम कह रहे हैं कि सारे पदों के लिए गोपनीय आंखें मांगे जाए। जो सरकार का रूल तय है कि भर्ती वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, तो हम करेंगे 8-7 महीने बीत गए, आप 5 महीने में क्या करोगे भैया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, आप कहते हैं कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो प्रमोशन हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे, आप उसको रोक सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि काउंसलिंग के बारे में कहा है कि काउंसलिंग से मनमानी अधिकारी खत्म होती है और निष्पक्षता के साथ काम होता है, और सदस्यों में भी उत्साह बना रहता है कि हम लोगों को काउंसलिंग के द्वारा हमारे पदोन्नति हुई है, वो लोग ज्वाइन करते हैं। आपका कहना है कि अगर लिखित में आश्वासन नहीं मिलता तो हम ये आंदोलन अनशन लगातार जारी रखेंगे? बिल्कुल, हमको ये अधिकारी कहे, हम तो 94 आंदोलन में राज्य के निर्माण के लिए हमने काम किया है। ये तो अधिकारी मुगालते में जा रहे हैं कि 5 दिन हम छोड़ेंगे नहीं, इस चीज़ में जारी करेंगे। उनके अधिकारियों को इनके जहाँ बैठे हैं वहीं पर इनको तालाबंदी करके हम बिठाएंगे अंदर। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ेंगे, इनको व्यक्तिगत रूप से। और मेरा तो शासन के अधिकारी से अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी को चिन्हित कर, अगर अपने पटलों काम नहीं करते तो ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाया जाए, चाहे कोई भी XYZ। ये अच्छी बात नहीं है उत्तराखंड के लिए। हमको बार बार हम तो कितनी बार 70 धरने हम लगातार लगा चुके हैं, तो ये कोई बहुत बड़े हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम राज्य आंदोलन के लिए जिस बार हमने ये आंदोलन किया था और अपने हकों के लिए हम कहते हैं आंदोलन हमने आज किया है, बिल्कुल जायज़ निर्णय है। और अगर अधिकारी बाज नहीं आए तो इनको जहाँ ये बैठे हैं, इनके कार्यालय में हम इनको कहते हैं अग्रिम रूप से तालाबंदी करके उसके अंदर निर्बंध के का भी हम उपाय करेंगे। ठीक है, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे वीरेंद्र पांडे जी, जो जनपदीय अध्यक्ष उधमसिंह नगर, जिनका यहाँ पर काफ़ी बड़ा सहयोग है इस आंदोलन में जो आमरण अनशन है यहाँ पर हो रहा है। तो पांडे जी, आप बताइए, क्या आपको यहाँ पर भूमिका नजर आ रही है और क्या होना है आगे? वो इस आमरण अनशन को लेकर, इसके संदर्भ में हम पहले भी यहाँ बैठने से पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से मिल चुके थे पिछले रविवार को, आज ही के दिन। और वो उस दिन देहरादून भी जा रहे थे, बात हुई थी, हमने सारे पेपर भी उन्हें दे दिए थे, उन्हें अवगत करा दिया गया था कि हमारे ये मांगे हैं, हमारे 3 बिंदु हैं। उसमें सबसे पहले तो जो पदोन्नति हुई थी उसमें संशोधन होने थे, वो संशोधन अभी तक नहीं हो पाए हमारे, जबकि गढ़वाल मंडल के लोगों के संशोधन भी हो गए। हमारी मेन लड़ाई ये है कि संशोधन, हमारे यहाँ तो 46 लोग हैं पूरे जनपद पूरे कुमाऊं मंडल में, उन सबके संशोधन
मतलब प्राथमिकता देते हुए उसको पहले तो संशोधन की व्यवस्था कीजिए, फिर पदोन्नति की अभी 4 महीने बाकी रह गए हैं और अभी तक किसी 5 पदोन्नतियाँ कैसी होंगी उस पर भी, उसको लेके भी हम लोग यहाँ पे तत्परता से बैठे हुए हैं आमरण अनशन के सभी साथियों के साथ में। फिर तीसरी हमारी काउंसलिंग की व्यवस्था है। काउंसलिंग में जैसे और लोगों की काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग में ये है कि फिर ये संशोधन वाला भी झाड़ नहीं होगा। अगर काउंसलिंग की व्यवस्था होगी तो संशोधन का कोई मतलब ही नहीं है कि फिर तो। आगे को कोई ऐसी अब मांग नहीं रहेगी। ऐसी मांग नहीं होगी। और हम कल इस परिप्रेक्ष्य में दोबारा हम गए थे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास, उनसे वार्ता हुई और उन्हें तुरंत एक मतलब तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने माननीय हमारे वो डायरेक्टर महोदय जो हैं, निदेशक महोदय, उनसे वार्ता भी की है। वार्ता भी उनकी सकारात्मक हुई है और वार्ता का नतीजा ये रहा कि हमारे पास अधिकारी, उनके माध्यम से अधिकारी भी लोग यहाँ पहुँचे हमसे वार्ता करने के लिए। लेकिन हमारी मांग यही है, हमने कहा कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, ऐसे आश्वासन से नहीं, जब तक लिखित में आदेश नहीं आएगा हमारी इन तीनों बिंदुओं के लिए, तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। और इसके लिए अगर कल तक हमारा आमरण अनशन में यहाँ पे अगर लिखित में आदेश निदेशक महोदय का नहीं आया तो हम फिर पूरे कुमाऊं मंडल में हम आगे भी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पूरे कुमाऊं मंडल में तालाबंदी भी की जाएगी। ये हमारी मतलब चुनौती ये लोगों के एक तरह से हमारी जो ये कर्मचारियों के लिए जो शोषण हुआ उसके उसके खिलाफ आप अगर ये उत्पीड़न ये जारी नहीं रोका रखेंगे। गया हम लोगों को, तो ये हमारी एक तरह से इन लोगों के लिए चुनौती भी है, सरकार के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी, कि फिर हम पूरे कुमाऊं मंडल में एक तरफ से कार्यालयों से लेकर और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक सभी जगह हम तालाबंदी भी करेंगे। और फिर एक स्वर में जब तक हमारे 3 बिंदु की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। और यहाँ पर हैं रविंद्र पांडे जी, हमारे जनपति सचिव चंपावत के। तो सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, इतनी हमारे मंडल के पदाधिकारी मंत्रियों से मिल गए, विधानसभा उपाध्यक्ष से मिल गए, डायरेक्टर से खुद ही मिल गए, लेकिन जो अधिकारियों की ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ देखने को मिली। क्योंकि शासन जिसे कहते हैं, शासन मंत्री की नहीं चल रही हैं, उपाध्यक्ष आपके विधानसभा उपाध्यक्ष की जहाँ बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसका मतलब अधिकारियों की हठधर्मिता है। वो अपने हट पे लगे हुए हैं। लेकिन वो अपने हट पे हैं तो हम आज यहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं, चौथा दिन हमारा आज है। हम भी इस उनकी हट के आगे हम भी एक हठधर्मिता में हटे हुए हैं। जब तक हमारे को तीनों मांगे जो हमारी हैं, पदोन्नति जून 20 तक 20 जून 2021 तक हमारी पदोन्नतियाँ हो जाएं, काउंसलिंग की व्यवस्था से, और जो हमारे संशोधन होने हैं पूर्व की पदोन्नति के वो हो जाएं, तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। हमें लिखित रूप में डायरेक्टर साहब से मिल जाए लिखा हुआ, तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। अन्यथा स्थिति में हम यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जितने दिन चलेगा वो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरी अपील है समस्त कुमाऊं मंडल के सदस्यों से और गढ़वाल मंडल के सदस्यों से भी कि आप एक मांग, ये हम आप अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये पूरे संगठन के लिए, पूरे सदस्यों के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड के जो मिनिस्ट्रियल उत्तराखंड के जो मिनिस्ट्रियल संगठन है उसके सदस्य हैं, उनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारा अनुरोध है कि ये आंदोलन आगे चलता है तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करें, और जिससे हमारी मांगें और आपके जो भविष्य में आने वाली चीज़ें हैं उनमें आसानी रहे। और आप लोग जो है, अगर आंदोलन का आगे वृद्ध रूप होता है तो जनपदों में आप अपने स्तर से उस जो आह्वान यहाँ से होगा, उस आह्वान के तहत उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर हैं हरजीत सिंह जी, जो जनपति सचिव हैं उधम सिंह नगर के। सर आप बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं कि इस जो आंदोलन में, इस आमरण अनशन में, जो आमरण अनशन ये चौथा दिन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वार्ता से सब ये आमरण अनशन टूटेगा, या फिर या किसी लिखित कार्रवाई से, या क्या आपने सोच रखी है और क्या आप आगे अधिकारी के पास अपनी बात रखने जा रहे हैं? इसमें देखिए, मतलब हम पिछले 4 दिन से, आज चौथा दिन हमारा स्टार्ट हो गया है जब हम भूख हड़ताल पे चल रहे हैं। और ये नहीं है कि हम अपने आप को बहुत विवश होने के बाद ये हमने कदम उठाया है, क्योंकि इससे पहले हमने अधिकारियों से भी वार्ता की है। माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सबको भी हमने अपने जनपद की समस्याएं, अपने अपने मंडल की समस्याएं भी बताई गई हैं। पर उनके द्वारा हर बार यही कहा जा रहा है कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य हो कर वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। और बार बार उनसे हमने आग्रह भी किया था कि आप हम पूरे उसकी उत्तराखंड की एक बैठक की जाए। वो बैठक में भी नहीं करते। जब हम कुमाऊं मंडल की बैठक करते हैं तो वो उसमें भी शामिल नहीं होते, जबकि इनको रिक्वेस्ट किया जाता है। और ऐसा अकेला उधम सिंह नगर नहीं है, इवन पूरे कुमाऊं मंडल के समस्त पदाधिकारी द्वारा उनको बाकायदा रिक्वेस्ट भी की गई है, दबाव भी डाला गया है कि आप उसमें शामिल हुई। पर हर बार उनका ये होता है कि भाई आप जनपद और मंडल बताएंगे कि प्रांत में क्या करना है।
तो ये चीज़ की परिपाटी हमें मतलब निश्चित तौर पे संगठन के लिए दुखदाई है। और अगर आप विगत 4-5 सालों का इतिहास भी देखेंगे आप, तो जब जब दरी बिछी तभी हमारे को पदोन्नति मिली है। तो ये भी हमारे संगठन की कहीं ना कहीं नाकामी है कि हम यानी कि जो समय से कोई भी कार्य कोई भी नहीं हो कार्य पा समय से नहीं हो रहा है। अब जहाँ पटलों पे इतना कार्य बढ़ रहा है उसके बावजूद कोई नहीं है यहाँ बैठ के। लेकिन अगर ये अधिकार हमें पहले से मिले होते तो शायद हमारा संगठन इस पे पहले से कुछ कार्य कर रहा होता, तो मजबूरन हमें कुमाऊं मंडल की तरफ से ये स्टेप ना लेना पड़ता। तो धन्यवाद। इसमें भी अब यही है कि जैसे आज की भी उन्होंने बैठक रखी है और उसमें भी उन्होंने लिखा, जबकि डायरेक्ट आप हमें सपोर्ट करते और फिर बैठक रखते तो हमें एक बार की खुशी होती। लेकिन आप सीधे मतलब जहाँ हमारी लड़ाई डायरेक्टर साहब से है, तो संगठन से तो हमारी है ही नहीं। हमने तो उनसे सहयोग मांगा था, बाकायदा उसके वो सहयोग ना करके हमें हमारा अनशन खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं और उसके बाद वार्ता करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब संगठन के खिलाफ है और हम लोग आज इसी कुमाऊं मंडल की तरफ से इसका बाकायदा बहिष्कार भी किया गया कि आज की बैठक में हम कोई भी कुमाऊं मंडल का पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। और ये जो आप देख रहे हैं बैनर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन उत्तराखंड मंडल शाखा नैनीताल के आह्वान पर दिनांक 11 फरवरी 2021 से आज लगातार चौथा दिन है, जिसमें आमरण अनशन में 5 लोग बैठे हुए हैं, जिनके अभी आपको इंटरव्यू आपने देखा। और इनकी जायज़ मांग है और इनका कहना है कि जो वरिष्ठ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लेकर वरिष्ठ सहायक तक जो ये संशोधन होने हैं वो नहीं हो पाए हैं। नंबर 2 कि इनके प्रमोशन जो होने थे उनके कुछ लोग जो प्रमोशन जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से प्रधान सहायक जो पदोन्नति होनी थी उनके अभी तक गोपनीय आज्ञा नहीं मांगी गई है। और जिनके प्रमोशन होंगे या फिर आगे आने समय में ट्रांसफ़र होंगे तो उनको काउंसलिंग के आधार पर किया जाए, तो ताकि संशोधन का ऐसा मौका हम लोग के साथ पास ना हो और ना ही विभाग इस क्षेत्र में कोई दबाव न मिले। तो यही इनकी मांग है। तो आप सभी लोग जितने भी मिनिस्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के सदस्य लोग देख रहे हैं वो सभी लोग सपोर्ट करें, आगे बढ़ें और अपनी हकों की मांग के लिए ये जो बैठे हैं यहाँ पर उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।